15 दिन की चेतावनी के बाद जागा प्रशासन, सैद नगला तालाब की सफाई शुरू। मुजफ्फरनगर चरधावल विकासखंड के सैद नगला गांव में बरसों से जनभराव और गंदगी की समस्या से परेशान ग्रामीणों के लिए राहत की खबर सामने आई है। करीब 15 दिन पहले सरकारी तालाब की सफाई नहीं होने और बरसात के दौरान घरों तक गंदा पानी पहुंचने के विरोध में जिला पंचायत सदस्य अमरकांत मलिक उर्फ चीकू ने ग्रामीणों के साथ तालाब में कूदकर जान देने की चेतावनी दी थी। इस चेतावनी के बाद प्रशासन हरकत में आया और अब तालाब की सफाई का कार्य शुरू करा दिया गया है। साथ ही अधिकारियों ने तालाब की समस्या के स्थायी समाधान का भी आश्वासन दिया है। ग्रामीणों के अनुसार सैद नगला का सरकारी तालाब लंबे समय से गंदगी और कूड़े से भरा हुआ था। बरसात के मौसम में तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर गलियों और लोगों के घरों तक पहुंच जाता था। इससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लगातार शिकायतों के बावजूद जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जिला पंचायत सदस्य अमरकांत मलिक उर्फ चीकू ने प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया और चेतावनी दी कि यदि तालाब की सफाई नहीं हुई तो वो ग्रामीणों के साथ तालाब में कूदकर आत्म बलिदान जैसा कदम उठाने को मजबूर होंगे। इस चेतावनी के बाद तहसील प्रशासन और विकासखंड के अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया। बीडीओ और अन्य अधिकारियों ने गांव पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद ग्राम प्रधान की मौजूदगी में तालाब से कूड़ा हटाने और सफाई अभियान की शुरुआत कर दी गई। कई वर्षों से जमा गंदगी को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि बरसात के दौरान जल भराव की समस्या से ग्रामीणों को राहत मिल सके। अधिकारियों ने बताया कि केवल अस्थायी सफाई ही नहीं बल्कि तालाब के स्थायी समाधान की दिशा में भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर जिलाधिकारी की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही तालाब की व्यापक सफाई, जल निकासी व्यवस्था और आवश्यक सुधार कार्य शुरू कराए जाएंगे। जिला पंचायत सदस्य अमरकांत मलिक उर्फ चीकू ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान कराना जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि तालाब के आसपास मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थल भी स्थित हैं। ऐसे स्थानों के पास गंदगी और जल भराव बने रहना न केवल ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने उन्हें भरोसा दिया है कि अगले 15 से 20 दिनों के भीतर स्वीकृति मिलने के बाद तालाब के स्थायी समाधान का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल तालाब की सफाई शुरू होने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हालांकि अब गांव के लोगों की नज़र इस बात पर टिकी है कि प्रशासन अपने वादे के अनुसार तय समय सीमा में तालाब की स्थायी सफाई, जल निकासी और सुधार कार्य पूरा कर पाता है या नहीं। यदि ये कार्य समय पर पूरा होता है तो वर्षों से चली आ रही जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान संभव हो सकेगा। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज़ के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। अमरकांत मलिक उर्फ चीकू, जिला पंचायत सदस्य वार्ड 12। एक मामला चल रहा था तालाब वाला सफाई को लेकर, उसमें क्या चल रहा है? सैद नंगले का मामला था। उसमें आज 27 तारीख को आज का हमने कहा था कि हम और गांव के जो लोग मोहल्ले के लोग हैं तालाब में कूदेंगे। तो कल 26 तारीख को नायब तहसीलदार ये वगैरह आ गए थे वहाँ पर। इन्होंने हमें भी बुला लिया था और आज का बीडीओ साहब का भी कॉल आया था। आज के लिए इन्होंने बोला था। तो आज सुबह मुझे कॉल आया, ग्राम प्रधान नौसाद जी है वहाँ उनका। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने सफाई का कार्य शुरू करा दिया है और अभी थोड़ा सा इन्होंने कहा है कि जी हम अभी कूड़ा उठवा देते हैं, सब कुछ करा देते हैं, हमें 15 दिन का समय 15-20 दिन का समय चाहिए कि हम इसकी पूरी एस्टीमेट बना दिया हमने और डीएम साहब के स्वीकृति के लिए भेज दिया है। क्योंकि आजकल जो ग्राम प्रधान है वो प्रशासक है, तो वो अगर कोई एस्टीमेट बनाएंगे वो तो डीएम साहब की उन लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इन लोगों ने कहा कि हमने प्रस्ताव भेज दिया और 15-16 तारीख के आसपास जोहड़ की तालाब की सफाई का भी कार्य शुरू हो जाएगा। आज उन्होंने कूड़ा उठवाना वहां से शुरू कर दिया है। अब कैसा लग रहा है, जैसे कि आपने एक इतनी बड़ी आवाज उठाई है, वो काम वो कार्य नहीं हो रहा है? देखो, एक जनप्रतिनिधि का कार्य होता है कि उसके क्षेत्र में जनता को अगर कोई समस्या है और कोई परेशान है किसी भी तरीके से तो उसकी समस्या का समाधान कराना। और ये तो पूरे गांव की समस्या का मामला था जोड़ में। वहीं शिव मंदिर भी था, गंदगी थी वहीं पे, वहीं मस्जिद भी है। मस्जिद हो, मंदिर हो, कोई भी चीज हो, सब ये आस्था के प्रतीक है। और कहीं भी कोई धार्मिक स्थल के आसपास कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए। वो चाहे कोई मंदिर का हो वहाँ पे, चाहे कोई मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, तो धार्मिक स्थलों के पास कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। और वहाँ जो कार्य आज इन्होंने करा उसकी मैं वीडियो आप लोगों को भी दिखाऊंगा भी और मुझे भी भेजी है उन्होंने।
और उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि हम इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करा। अभी जो कार्रवाई हुई है इससे आप संतुष्ट हो? हाँ, काम अभी तो लगाया है काम इन्होंने और कूड़ा उठाना शुरू किया है। आज से पहले तो अनदेखी की जा रही थी प्रशासन के द्वारा, मगर जब तारीख नजदीक आई तो प्रशासन में हलचल हुई और ये मौके पर पहुंचे, तो बड़ी अच्छी बात है।